जय हिंद जवान भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर यूट्यूब चैनल का एक वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। जवान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक वैकेंसी। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत सरकार की एक संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही ये आती है। इसमें वैकेंसी लगभग 459 आप देख सकते हैं सबसे नीचे कॉर्नर में 459 टोटल पोस्ट निकले हुए हैं। अलग अलग पदों पर बहाली निकली है। आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए 19 है, मतलब टोटल 43 है। सुपरवाइजर स्टोर के लिए 11 है। तो इस तरह करके ये 459 ये वैकेंसी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें आपके काम की क्या चीज़ें हैं। तो ये इसके लास्ट डेट इसकी इसमें आप एक्स सर्विसमैन वैसे क्लियर रूप से कहीं नहीं लिखी हुई है कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन इसमें भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जो रिजर्वेशन कोटा है 10% और 20%, जो भी उनका जो फिक्स क्राइटेरिया है रिजर्वेशन कोटा है वो उनको मिलेगा ही। और उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। UR SC ST OBC और EWS अदर बैकवर्ड क्लास। तो लेकिन फिर भी ये सब में आपको रिजर्वेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन का मिलता ही है। नहीं भी लिखा हुआ है तो भी मिलता है, जो भारत सरकार का रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मिलता ही है। अब इसमें देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.bro.go.in। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है आप नोट करें ये एड्रेस, ठीक है। एक नंबर दूसरा है कि इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 अप्रैल 2021 है। नोट कर ले 4 अप्रैल 2021। और जो रिमोट एरिया है उनके लिए 15 दिन और आगे की दी जाएगी, ऐसा मैंने कहीं देखा था। वैसे आप सुनिश्चित करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे देखें, वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, आप उसको नोट कर लें। लेकिन इस फॉर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो आप लास्ट डेट मान के चले 4 अप्रैल, या फिर आप जाएँ वहाँ पर वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ चेक करके आप देख सकते हैं कि कितना लास्ट डेट है। हो सकता है अपडेट भी कर दिया हो, 4 अप्रैल से बढ़ा भी दिया हो, घटा भी दिया हो। आप देख सकते हैं, जब आपको फॉर्म भरना है उस समय जाके देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप भरें। लेकिन वर्तमान जो मेरी जानकारी है वो 4 अप्रैल 2021 है और जो रिमोट एरिया है उसके लिए 15 दिन और एक्सटेंड किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को देख लें। इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म है और जैसे हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो कैटेगरी ये सभी देना है, वेटेज ऑफ मार्क्स ये सभी इसमें भर देना है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा ये एप्लीकेशन है, 33 पेज का नोटिफिकेशन है। तो मैं 33 पेज का नोटिफिकेशन को क्लियर नहीं कर सकता। इसके सारे पॉइंट पर यदि हम डिस्कशन करेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको सुविधा रहे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी क्या काम की क्या चीज़ है। वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस और नो। यदि एक्स सर्विसमैन के सन हैं तो भी आप इसमें बताएं आप हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको फिलअप करना है। हाँ, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इसे भी आपको फिलअप करना है। यदि आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो ये आपको फिलअप करना है, ठीक है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस पार्टिकुलर ऑफ LMB, तो इसका जो डिटेल्स आपको इसमें फिल करना है। नेम ऑफ डिग्री इन एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें और एक बात है कि इसमें सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट इसमें नहीं भर सकती हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। जहाँ आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ का मतलब प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस विलेज में जो भी है वो प्लेस दीजिए और वो डेट दीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड एज लिमिट। मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पे स्केल क्या होना चाहिए और एज उसमें क्या है। तो जो पोस्ट 1 है वो ड्राफ्टमैन के लिए देख सकते हैं। इसमें 29,200 से लेके आपका
92,300 के आसपास है। कहने का मतलब पे स्केल 5 है, आप देख सकते हैं 18 से 27 साल का। तो इसमें आप चूँकि एक्स सर्विसमैन है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले 18 से 27 साल तक का है, तो आप जितना दिन सर्विस किए हैं वो ऐड होगा, और प्लस 3 साल ज़्यादा आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसी पॉलिसी है, वैसे आप भी एक सर्विसमैन होंगे तो ये जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबके लिए छूट दी हुई है। अब इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 होना चाहिए साइंस से, सब्जेक्ट से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ आर्किटेक्ट और ड्राफ्टमैन, हाँ ड्राफ्टमैनशिप में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर possessing 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर द ड्राफ्टमैन एंड सिविल फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन द ट्रेड। मतलब ये ड्राफ्टमैन से संबंधित जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम लोग ये पोस्ट नंबर 2 की बात करें तो पोस्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं पे लेवल 4 है, बहुत अच्छा पे लेवल है। एज 18 से 27 है जैसा कि लिखा हुआ है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब ये डिग्री कम से कम आपके पास होना चाहिए। डिग्री मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉजेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टोर कीपिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब कि सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं आपको बताता हूँ इस सर्टिफिकेट क्या है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स एक 6 महीने का या एक कोई इंस्टीट्यूशन कराती है, जैसे NIOS हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन बहुत सारा वो सर्टिफिकेट कोर्स कराती है, ठीक है। तो उसमें 6 महीने का कोर्स, 9 महीने का कोर्स, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। तो इस तरह का एक कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। पोजेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस और हैंडलिंग इन इंजीनियरिंग स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिश्ड, हाँ मतलब या तो उसके 2 साल का एक अनुभव होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 साल का अनुभव होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टोर डिपार्टमेंट में हैंडलिंग करने का, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, इस तरह का है। तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पोस्ट नंबर 3 के लिए इसका भी पे लेवल 4 है, एज वही 18 से 27 जो कॉमन है, और इसमें रेडियो मैकेनिक का ये पोस्ट है, पोस्ट नंबर 3 बहुत अच्छा पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और रेडियो मैकेनिक में आपका फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, ठीक है, एक ITI कोर्स है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एज रेडियो मैकेनिक इन एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अच्छा मतलब ITI होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक मतलब सरकारी हो गया, पब्लिक सेक्टर में यानी तो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट मतलब किसी भी प्राइवेट जॉब में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या और भी यहाँ पर पोजेसिंग डिफेंस सर्टिफिकेट एन आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर इस्टेब्लिश्ड ऑफ डिफेंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियो टेक्नोलॉजी, मतलब जो डिफेंस से हैं खास करके आर्मी वाले जो जानते हैं EME में रेडियो टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारा ये होता है एयरफोर्स में भी है, ग्रुप X में, उसमें भी रेडियो फिटर रडार फिटर है, वो सब भी मुझे लगता है कि एप्लीकेबल है। आप इसको एक बार पढ़ लें अपने खुद से। पोस्ट नंबर 4 के लिए इसमें लेवल 3 है, ठीक है, और एज वही 18 से 27, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन हुआ +2 होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट से। तो ये किस पोस्ट के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये पोस्ट नंबर 4 है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, ठीक है। तो इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के मामले में ये आप देख सकते हैं +2 होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द ITI और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, हाँ ITI से या तो आपका मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इशूड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मीन्स ITI, वो ITI कोर्स होता है ना, उसे होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो इस तरह का है, और भी बहुत सारा पोस्ट है देख सकते हैं। ये पोस्ट 5 में ये आपका पे लेवल 1 है 7 CPC के अकॉर्डिंग, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये क्लास 10 होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए। पोजीशन सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन हाँ ये किस पोस्ट के लिए है, मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन। देखिए मेसन मतलब होता है जैसे आप समझ रहे हैं वो मिस्त्री उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, या उसी में कुछ उसका और भी काम हो, लेकिन काम कुछ उसी टाइप का होगा।
ये ऐसा मेरा मानना है, आप हो सकता है कि आप कुछ अलग जानते हो। तो ये जो लेकिन मेसन मतलब वही मिस्त्री होता है, ठीक है। तो वही मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए आप ये भर सकते हैं। तो इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ, या ब्रिक मैसन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से, ठीक है। ये होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि किसमें, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या ब्रिक्स मैसन में, ये सब में होना चाहिए। और भी वोकेशनल ट्रेड ये होना चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत सारा इसमें और भी देख सकते हैं, पास सर्टिफिकेट क्लास सेकेंड फॉर मैसन एज ए लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन बोल भी क्या करती है कि जो मेसन, बहुत सारा जब डिफेंस का काम होता है तो उसमें भी मेसन लोग रहते हैं, ठीक है। तो डिफेंस में जो काम करते हैं टेम्प्रोरी बेसिस या जो भी रेगुलर बेसिस है, उसके आधार पर भी वो अपना कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती होगी, तो वो भी सर्टिफिकेट चल सकता है। वैसे आप इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लें, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पोस्ट 6 है जिसमें पे लेवल 1 है, एज आपका 18 से लेकर 25 तक है। इसमें भी आपका अच्छा, ये पोस्ट कौन सा है, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन, स्टैटिक, जो भी है ये मल्टी स्किल्ड वर्कर के पोस्ट पर है, ठीक है। वो ड्राइवर, इंजन, स्टैटिक। तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। और हाँ, ये पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकल मोटर व्हीकल, उसके बाद ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर से वही बात है। ITI से आपके पास मैकेनिकल मोटर या व्हीकल या ट्रैक्टर का एक कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। या कोई स्टेट गवर्नमेंट से और भी बोला गया है, यहाँ पर देख लीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड एंड स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब आपके पास एक वोकेशनल ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स वही है जो 6 महीने साल भर काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का एक कोर्स होता है, वो ITI या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या और भी बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, आप उसको देख लें। पोस्ट नंबर 7 में ये पे लेवल 4 है, एज 18 से लेकर 27 तक, तो आप देख ही रहे हैं। +2 इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हैविंग स्टोर कीपिंग, बट ये जो पोस्ट है वो स्टोर कीपर टेक्निकल, ये स्टोर कीपर टेक्निकल का है, पोस्ट नंबर 7 है, ठीक है। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो +2 है। हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटेड टू व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, तो आपके पास वो स्टोर कीपिंग नॉलेज होना चाहिए, और कैसे आप व्हीकल या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का कैसे रख रखाव करेंगे, इसका आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल मतलब 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर इस्टेब्लिश्ड, जो किसी भी स्टोर डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो तो बहुत अच्छा हो, ठीक है, प्राइवेट में वो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि मैंने जो कुछ एक्सप्लेन किया है पोस्ट और ये सभी का, तो आप इसका जो है इसकी BRO की जो वेबसाइट पे जाएं, वहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और डिटेल से आप देख सकते हैं। उसका कुछ अपडेशन आ सकता है, वेबसाइट पे पब्लिश किया जा सकता है लास्ट डेट का, या एक्सटेंड भी किया जा सकता है, घटा भी सकता है, बराबर मतलब जो भी है वो चेंज किया जा सकता है। आप एक बार देख सकते हैं और फिर उसके बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके आप इसका फॉर्म भर के जल्दी से आप जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी से जल्दी आप सबमिट कर दें, ताकि आपकी रोजी रोजगार लग सके, जिससे मुझे भी खुशी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की सेना।